अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बीके। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल की क्लास के बाद आज हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आज हम क्या नाम है, जो आप लोगों का हार्ट है उसको खोल लेंगे, स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ लेंगे। उम्मीद है आप लोग जो है वो इंजॉय करेंगे इस लेक्चर को और हर चीज़ जो है वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलें जी, ज्वाइन हो जाएं जी बाकी बच्चे जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, जल्दी से। जी सर, बिल्कुल फिट, थैंक यू, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अभी सिर्फ 6 बच्चे लाइव हुए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से लाइव हो जाएं। अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वैसे तो आवाज़ सुन नहीं रहे, अगर सुन रहे हैं तो चलें। सर कैसे हैं आप? नाक की लीक सही बेटे आपके सामने ही है। नाक की लीक सही हुई या नहीं हुई आपको मैंने लाइव डेमो भी दे दिया है। चलें जी, अच्छा जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या इनका इंतज़ार किया जाए या फिर लेक्चर स्टार्ट कर दिया जाए? हाँ जी बच्चों, क्या कहते हो आप लोग? जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इनका इंतज़ार किया जाए या अगला लेक्चर, अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया? सर आपकी आवाज़ कम आ रही बेटे, भी मेरा गेयर लगेगा ना फिर आवाज़ ऊंची हो जाएगी, सो परेशान ना हो। हाँ जी बच्चों, क्या करें, कर दें स्टार्ट? चलें जिला आपको जल्दी से ठीक कर दे, ठीक है बेटे। सर आने दें, स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। चलें, सलाम दुआ तो चलती रहेगी। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट। सर उनकी गलती? जी बिल्कुल उनकी गलती। मैंने कब कहा कि आपकी गलती है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सर लेट्स स्टार्ट लेक्चर, ओके। हाँ जी, स्टार्ट कर दें सर। एक्साइटेड फॉर टुडेज़ लेक्चर, ओके जी, स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों ने खोलना है आज हार्ट को, ठीक है, इंशाल्लाह पूरे ज़ोरों शोरों के साथ। आवाज़ कम जा रही है बेटे, आप अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लें, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों ने लेक्चर लेना होता है आप वहाँ से अपनी आवाज़ को बढ़ा लें। चलें, मैं बच्चों दिल खोलने जो है वो लगा हूँ। आप लोगों की भरपूर तालियों के साथ हमारा दिल खुलेगा, ठीक है। लें जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लेट्स हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नहीं बेटे, बिरयानी बिल्कुल नहीं खा सकते, पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ये ऑर्गन है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने पढ़ा था कि तीन जो है ना वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उन 3 मेन कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। एक हमने कर लिया ब्लड, और दूसरा जो है ना वो हमने आज डिस्कस करना है हार्ट, ठीक है। चलें हार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट की लोकेशन पता चलेगी एमसीक्यूज़ में, आपको इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए।
दिल थोरेसिक कैविटी में होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसकी हो गई लोकेशन। लोकेशन के बाद आपको मैं बताऊं कि जो दिल है ना हमारा, ये एक थैली के अंदर अल्लाह ताला ने पैक करके आपकी बॉडी में फिट किया हुआ है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में पैकिंग करके, पैकिंग मीन इसको शॉपर के अंदर बंद करके, डबल शॉपर के अंदर, जिस तरह हम बाज़ार से चीज़ लेने जाते हैं तो हम कहते हैं जी डबल शॉपर चढ़ा दें, सो डबल शॉपर के अंदर अल्लाह ने इसको बंद किया हुआ है और उस शॉपर का नाम पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस सैक, डबल मेम्ब्रेनस सैक है। ये दिल के अराउंड है, दिल इसके अंदर बंद है। कैसे जी? अगर ये दिल है, सपोज करें तो ये अगर आप लोगों का सपोज क्या है जी, दिल है, जस्ट एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मैं गंदा सा दिल जानबूझ के बना रहा हूँ, जब स्ट्रक्चर खोलेंगे ना फिर आपको मैं डिटेल, बल्कि इसको ना प्यारा सा बनाते हैं जो आपको पसंद भी है। ये दिल है जी आप लोगों का, ठीक है। इसके गिर्द ये डबल मेम्ब्रेनस है, कैसे, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक थैली है जिसके अंदर अल्लाह ने दिल को पैक करके आपको दिया हुआ है। इसके अंदर ये वाली जो जगह है इसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। और ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अंदर से दिल की दीवार स्टार्ट होती है, इसके बाद अंदर से दिल की वॉल स्टार्ट होती है। सो ये वॉल के साथ आपने मिक्स नहीं करना इसको। कुछ बच्चे पेरिकार्डियम को दिल की वॉल के साथ मिक्स कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दिल पेरिकार्डियम के बाद स्टार्ट होता है, यानी पेरिकार्डियम दिल का हिस्सा नहीं तस्वुर किया जाएगा। ये एक सैक, एक थैली तस्वुर की जाएगी जिसके अंदर दिल को अल्लाह ने बंद किया हुआ है। ओके हो गया। अब हम इसकी वॉल की तरफ चलते हैं। थैली के बाद हार्ट की वॉल आएगी, थैली के बाद हार्ट की वॉल आएगी। हार्ट की वॉल जो है ना, ये 3 लेयर्स पर कंसिस्ट होती है। पहली लेयर को हम आपको कहते हैं जी बाहर वाली है एपिकार्डियम, उसके बाद दरमियान वाली लेयर आती है उसको कहते हैं मायोकार्डियम, और फिर अंदरूनी लेयर आती है उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। यानी पेरिकार्डियम के बाद हार्ट वॉल स्टार्ट होती है, पेरिकार्डियम इस वॉल के बाहर है। सो इसको अब हम बनाएंगे तो हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर होती है, आउटर। मायो मीन मिडल, ये मिडल होती है, और एंडो मीन ये इनर लेयर होती है हार्ट की वॉल। इस वॉल को अगर हम बड़ा करके देखें, ये वाली जो वॉल है, इतने हिस्से को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो फिर हमें ये तीनों चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है जी। ये हार्ट की वॉल है, इसके अंदर ये बाहर वाली, ये अंदर वाली, ये दरमियान वाली, और ये जो है ना ये बाहर वाली एपी, एंडो, मायो और एपी। ये दीवार की 3 लेयर्स आपको मैंने बताई हैं। सो पेरिकार्डियम को आपने एपी, मायो और एंडो के साथ मिक्स नहीं करना। एपी, मायो और एंडो ये 3 लेयर्स हैं हार्ट की दीवार की, और हार्ट की दीवार को बाद में जिस शॉपर में पैक किया हुआ है उस शॉपर का नाम पेरिकार्डियम है। बच्चे हमेशा इसको मिक्स कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई है कि पेरिकार्डियम को आपने एपी, मायो और एंडो के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर कैविटी भी है और इसके अंदर फ्लूइड भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। दिस इज क्लियर और नॉट? ये मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चे अक्सर पेरिकार्डियम को हार्ट की वॉल की 3 लेयर्स के में से किसी के साथ मिक्स कर देते हैं। कभी कभी वो एपी की जगह पेरी लिख देते हैं। सो एपी हमेशा अपर होती है, बाहर होती है। एपी का मतलब ही अपर है, अपर है ऊपर, यानी ऊपर वाली साइड पे, इस साइड पर, ठीक है। सो इस दीवार को मैंने बड़ा करके देखा तो मुझे 3 लेयर्स आई नज़र। सो ये कौन है? ये है एपी, और ये है मायो, और ये है एंडो, ठीक है जी। इस तरह 3 लेयर्स हैं। सो डोंट मिक्स विद
पेरिकार्डियम, जो कि क्या है, एक थैली है जिसके अंदर अल्लाह ने दिल को एनक्लोज किया। जान के मैंने आपको इस तरह की तस्वीर बना के दिखाई है, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस बोतल की। दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल। बोतल की दीवार कहाँ पर है बच्चों? मेरा तो ख्याल है ये जो प्लास्टिक है ना, दिस प्लास्टिक इज द हार्ट, इज द वॉल ऑफ द बोतल। ये बोतल की दीवार है, जहाँ जहाँ ये प्लास्टिक है ये बोतल की दीवार है। अब मैं इसको क्या करूँ, एक शॉपर में पैक कर देता हूँ, ठीक है। ये एक डबल शॉपर है, ठीक है, ये डबल है, ये सिंगल नहीं बल्कि डबल है। देखें ये दो है ना, मैंने डबल किया हुआ है। ये हार्ट की दीवार है, इस दीवार के अंदर 3 लेयर्स हैं, बैरूनी, दरमियानी और अंदरूनी, यानी इस दीवार में मजीद 3 लेयर्स हैं। अब अल्लाह ने इस दीवार को मजीद, इस हार्ट को ऐसे पैक किया हुआ है। सो आप इस लेयर को, इस सैक को, इस थैली को बोतल की दीवार के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। सो ये सैक है, इस सैक के अंदर जो जगह होगी ये वाली, यहाँ पे अल्लाह ने पेरिकार्डियल फ्लूइड रखा हुआ है और इस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और ये जो लेयर है डबल मेम्ब्रेनस, दिस इज अ पेरिकार्डियम। सो डोंट कंफ्यूज, अगेन आई एम टेलिंग यू कि पेरिकार्डियम ये एपी के साथ मिक्स नहीं करना। सर आप कह रहे हैं पेरिकार्डियम में दिल है, फिर थोरेसिक कैविटी, शाबाश, ये तो शॉपर है ना, इस पूरे शॉपर को अल्लाह ने थोरेसिक कैविटी में रखा हुआ है। वो तो लोकेशन है, ये लोकेशन है भाईजान, ये अब मैं देखूं, मैं बोतल को फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखूंगा, आप ऊपर वाले खाने का क्या काम है? उसकी लोकेशन है, उस टाइम वो वहां पड़ी हुई है बोतल, मैं ऊपर वाले खाने से निकाल के नीचे वाले खाने में रख दूं, सो मेरी मर्जी। सो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने कैविटी में दिल की जगह बनाई हुई है। सो दिल को पैक पेरिकार्डियम में किया हुआ, जो उसको बचाती है किस चीज से? ओवर एक्सटेंशन से। दिल ज्यादा एक्सटेंड होकर ना फट ना जाए, समटाइम दिल फट जाता है ना, सो दिल टूट जाता है, दिल को टूटने से ये थैली बचाती है। ओके हो गया? लें बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने, सर यू मीन हार्ट प्रेजेंट इन पेरिकार्डियम, नॉट प्रेजेंट, एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। प्रेजेंट का मतलब लोकेशन होता है। एक तो ना, अगर ये बोतल शॉपर के अंदर पैक हुई आपको मिले, आप कहेंगे बोतल शॉपर में है, नहीं, बोतल तो वहां है जहां पड़ी हुई है, शॉपर में पैक हुई है, एनक्लोज्ड, ठीक है। क्या कहेंगे? एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। उसके बाद हार्ट की दीवार शुरू होती है जिसकी 3 वॉल्स हैं। अच्छा, ये जो मायोकार्डियम है ना, दिस मायोकार्डियम इज वेरी क्रूशियल। इसके अंदर ही वो सारे आपको पता है कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं जो कि आपको पता है रिजेंबल करते हैं स्केलेटल मसल्स के साथ, और उनकी रिजेंबलेंस की वजह से उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन वाली जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो भी रिजेंबल करता है। लेकिन ये याद रखें, इनके पास ब्रांच्ड सेल्स होते हैं। ये डिफरेंस है स्केलेटल मसल से, उनके ब्रांच नहीं होते, लंबे लंबे सेल्स होते हैं स्केलेटल मसल के, लेकिन ये ब्रांच्ड सेल्स होते हैं। प्लस जो सेल्स होते हैं वो इंटरकलेटिंग डिस्क से सेपरेट हुए होते हैं। बुक में देख लें, ये मेरा नहीं ख्याल, चलें बना ही देते हैं। अगर ये एक सेल है, ये आगे जाके 2 सेल्स में डिवाइड होता है ऐसे, ठीक है, आगे जाके 2 सेल्स में डिवाइड होता है। ये ब्रांच सेल बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे। एक सेल फिर दूसरे सेल से जब डिवाइड होता है ना, तो बीच में यहाँ पे इंटरकलेटिंग डिस्क होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक और सेल स्टार्ट हो रहा है तो बीच में इंटरकलेटिंग डिस्क है। इस तरह इनके सेल ना ब्रांच होते हैं, आप लोग एचडी में बुक में देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ब्रांच है। प्लस इंटरकलेटिंग डिस्क है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। कंपोजिशन में इनमें वही है, आपको पता है, मायोफिलामेंट्स, मायोफिब्रिल्स, जो कि एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर के अंदर। वही प्रोटीन इसके अंदर भी होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। लेकिन याद ये रखना है
एक हिंट देता हूँ, M फॉर मसल्स, M फॉर मायोकार्डियम। अच्छा एक ट्रिक देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। जिस जिस ऑर्गन को हम लोग खोल के स्टडी करते हैं ना, चाहे हम वो स्टमक को स्टडी कर रहे हो, चाहे वो हार्ट को स्टडी कर रहे हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस को स्टडी कर रहे हो, अमूमन आपको जो मसल्स मिलेंगे ना वो दरमियान वाली लेयर में मिलेंगे। ये बात कमेंट कर दें, इंशाल्लाह बड़ी देर तक काम आएगी आपके। आप लिखें नॉर्मली मसल्स आर प्रेजेंट इन मिडल लेयर ऑफ ऑर्गन्स, मिडल लेयर ऑफ ऑर्गन वॉल्स। जल्दी से, यस, मोर देन वन न्यूक्लियस इन कार्डियक सेल्स। जो मसल्स हैं इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। लें जी, जल्दी से लिखें, नॉर्मली, कौन सी मली, नॉर्मली जो मसल्स होते हैं ना ऑर्गन्स की वॉल में, वो दरमियानी लेयर में होते हैं नॉर्मली। ये आपको इंशाल्लाह आगे वाले वक्तों में काम आएगी बात। सो नॉर्मली मसल्स आर प्रेजेंट इन मिडल लेयर ऑफ ऑर्गन वॉल्स, नॉर्मली। ये आपके लिए मैंने हिंट दिया, बड़ा प्यारा, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। अब हम खोलने लगे हैं बच्चों स्ट्रक्चर को, ठीक है। हार्ट के वो जो 4 चैम्बर्स हैं, मैं चारों चैम्बर्स बनाने लगा हूं, उम्मीद है खूबसूरत बनेंगे। ये आपका राइट आर्ट्रियम है, ये आपका क्या है जी, राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम के इस तरफ आपको मिलेगा लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ये आपका है जी लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम के नीचे आपको मिलेगा, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट आर्ट्रियम के नीचे आपको मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दुआ करें खूबसूरत सा बने। ये आपका बन गया, ये ज़्यादा नीचे चला गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, ठीक है जी। ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सो 4 चैम्बर्स पूरे हो गए। एक्चुअल दिल ऐसे ही होता है। इसकी ये वाली दीवार है, इस दीवार में आपको मैंने बताया था कि वो 3 लेयर्स हैं, एपी, मायो और। अब हम इसका सैक ड्रॉ करते हैं, जिस सैक के अंदर अल्लाह ने इसको एनक्लोज किया हुआ है। वो जो सैक है, डबल मेम्ब्रेनस सैक, या जो पेरिकार्डियम है, वो पेरिकार्डियम में ड्रॉ करने लगा हूं। दिस इज योर पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम है सारी, ये थैली है। और इसके अंदर ये जो खाने हैं, इनकी दीवारें होती हैं, जिसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सो दिस इज पेरिकार्डियम, ये थैली है बाहर वाली, जिसके अंदर अल्लाह ने हार्ट को एनक्लोज किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है। बहुत दुआ करें हार्ट खूबसूरत सा बने। बच्चों हार्ट ऐसा ही होता है, हार्ट जो है ना वो ऐसे ही होता है, यही हार्ट है। इसीलिए हम इस हार्ट को इस शेप में ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। जो आपकी बुक्स में इतना कॉम्प्लेक्स हार्ट बनाया होता है ना, वो पूरा हार्ट नहीं होता। वो हार्ट के साथ नालियां, ब्लड वेसल्स मिला दी जाती हैं। एक्चुअल हार्ट इतना ही है। मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स ऑफ हार्ट और कार्ड, बेटे बता तो दिया मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। सो नो क्वेश्चन, मैंने नहीं तो आप लोगों के जो है ना वो कर देने हैं, चैट बंद कर देनी है। ये दिल के 4 खाने हैं, 4 चैम्बर्स, ठीक है। 4 चैम्बर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। अभी भी अगर आप इस तरह के पुठे सीधे कमेंट करेंगे ना, तो फिर बिस्ती कर देनी मैंने। 4 खाने, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। एक्चुअल में यही हार्ट होता है। बाकी चीज़ें जो होती हैं ना बच्चों, वो क्या होती हैं, वो इसके साथ मिली हुई ब्लड वेसल्स होती हैं। सो ब्लड वेसल्स अब ड्रॉ करनी है, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग बाज नहीं आएंगे, आप लोगों की चैट बंद कर देते हैं। चैट ले स्टूडेंट्स, वापस आते हैं हम लोग। अच्छा, तो 4 आप लोगों के हार्ट। बाकी मैं बता रहा था कि इसके 7 एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स ही हैं, सिर्फ हमने वो ड्रॉ करनी है। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ राइट आर्ट्रियम से एसोसिएटेड ब्लड वेसल। बच्चों राइट आर्ट्रियम जो है ना, इसके अंदर खून आता है
खून आता है फ्रॉम वेन। आपको पता है ना, वेन्स खून को हार्ट की तरफ लेके जाती है। वेन है जो वेन इसके अंदर आकर गिरेगी, दिस इज द वेन। और ये सबसे बड़ी वेन है, ये यहाँ पर आकर एंटर होती, मीन इसकी ओपनिंग इसके अंदर है। जो यहाँ से ब्लड आएगा वो इसके अंदर इस सुराख के जरिए एंटर होगा, और नीचे से भी ब्लड आएगा। सेम केस फॉर डाउनवर्ड, ठीक है जी। सेम ब्लड नीचे से भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में दो तरह के हिस्से हैं। कुछ हिस्से आपके ऊपर हैं, दिल से ऊपर, यानी कि सर, शोल्डर्स वगैरह। सो वहां से खून आएगा शोल्डर्स वगैरह से। और ये वाली जो वेन है ये नीचे वाले बॉडी पार्ट्स, टांगे वगैरह जो है, वहां से खून को लेकर आएगी। इसको हम वेना कैवा कहते हैं। ये सुपीरियर वेना कैवा है, मीन ये ऊपर वाले ऑर्गन से खून को दिल में लेकर आती है, सुपीरियर वेना कैवा। और ये इंफीरियर वेना कैवा है जो नीचे वाले ऑर्गन से खून को दिल में लेकर आती है। ये इसके पीछे से होती हुई यहाँ पर आकर खुलती है। ये वाली जो वेजल है ये पीछे से होकर यहाँ आकर खुलती है, मीन ये दोनों वेना कैवा पीछे से आके खून को राइट आर्ट्रियम में गिरा देते हैं। सो दिस इज योर राइट आर्ट्रियम। पूरी बॉडी से खून इस राइट आर्ट्रियम में आकर गिरता है। पूरी बॉडी से खून राइट आर्ट्रियम में आकर गिरता है। खून आ गया राइट आर्ट्रियम में। अब आप लोगों ने ध्यान सुना, पूरी बॉडी से खून कहां पर आ गया? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और खून राइट आर्ट्रियम से होता हुआ, इसको मैं जान के अब मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे। अब खून राइट आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट होने से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जब ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा ना, यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वॉल मौजूद होगा। इस ट्राइकस्पिड वॉल के ज़रिए खून राइट वेंट्रिकल में जाएगा। दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल। और ये ट्राइकस्पिड क्यों है? क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स हैं, 3 पट्टियाँ हैं। वॉल बेसिकली ये वही वॉल है जो टूंटी का वॉल होता है। हम कहते हैं ना यार वॉल खोल दो, पानी खोल दो, ये वही वॉल है, लेकिन इसके असल स्पेलिंग वॉल होते हैं, वॉल्व। इस वॉल के जरिए बैक फ्लो कंट्रोल होता है, मीन खून नीचे तो आएगा वापस नहीं जाएगा। और इसको ट्राई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 फ्लैप्स पे मुश्तमिल है, और इसके 3 फ्लैप्स राइट वेंट्रिकल की जो दीवार है उसके साथ अटैच होते हैं। मीन ये ऐसे लग रहा है इसके साथ अटैच है, लेकिन एक्चुअल में ये नीचे वाली जो दीवार है ना राइट वेंट्रिकल की, उसके साथ ये 3 फ्लैप्स, 3 पट्टियां लगी होती हैं जो यहाँ वॉल क्रिएट करती है। इससे खून नीचे आ जाता है। अब जब खून नीचे आ जाता है ना, यहाँ से खून जाएगा लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ जब ये खून जाएगा तो आपने ध्यान से देखना है, ये लंग्स की तरफ खून नीचे से नहीं जाएगा, ऊपर से जाएगा। ये देखें, ये ऊपर से ऐसे खुलेगा, यानी इसकी जो ब्लड वेसल होगी वो ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर जाके वो टी बनाएगी। टी बनाने के बाद वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। टी बनाने के बाद वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। सो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक ये, इसको यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ, और दूसरी जो होगी वो ये होगी। इस तरह ये टी बन जाएगी। टी जो होगी वो इसको लेके दोनों लंग्स की तरफ ले जाएगी। दिस इज़ द टी। ये आर्टरी निकली है कहाँ से बच्चों? यहाँ से। चेक करें, ये खून यहाँ आया, बिल्कुल आया, फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है, और यहाँ आने के बाद ये 2 लंग्स में जाएगा। दिस इज़ योर पल्मोनरी आर्टरी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पल्मोनरी आर्टरी। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। जिसकी डिवीजन हुई है ना, इसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। इसकी बेस पर भी वॉल लगे हुए हैं, और इस वॉल को पल्मोनरी या पल्मोनिक वॉल कहते हैं, ठीक है। इस वॉल को पल्मोनिक वॉल कहते हैं, और ये वॉल भी खून को ऊपर तो जाने देता है लेकिन नीचे आने नहीं देता। सो दिस इज़ योर पल्मोनिक या पल्मोनरी वॉल, ठीक है। इसको सेमी ल्यूनर वॉल भी कहते हैं। ये भी ट्राइकस्पिड होता है, और यहाँ से खून कहाँ चला जाएगा? 2 लंग्स। ये राइट लंग की तरफ जाएगा यहाँ से, और वहाँ से ये लेफ्ट लंग की तरफ चला जाएगा। सो खून पहुँच गया है अब लंग्स में। अब लंग्स इस खून को क्या करेंगे? ऑक्सीजनेट करेंगे। जब ये लंग्स खून को ऑक्सीजनेट कर देंगे ना, ये अब पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए
खून लंग्स की तरफ गया, क्या लेने गया? सबको पता है ऑक्सीजन लेने गया। जब ये ऑक्सीजन लेकर खून वापस आएगा तो वो आकर कहां पर गिरेगा? इधर गिरेगा, पल्मोनरी वेन के जरिए। पल्मोनरी वेन के जरिए जो कि पेयर की फॉर्म में आपकी बुक में शो की हैं, यहाँ गिरेगा। ये इस तरह से खुलेंगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरफ यहाँ भी आएंगी, लेकिन ये याद रखें राइट और लेफ्ट की वजह से ये बना रहा हूँ, वरना ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन है। व्हाट आर दीज? दीज आर पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी वेन जो है ना, ये इधर से और इधर दोनों साइड से क्यों आ रही हैं? यहाँ से जो आ रही है वो राइट लंग से आ रही है, और इधर से जो आ रही है वो लेफ्ट लंग से आ रही है। ये दोनों भी यहीं पे खुलेंगी, आगे पीछे से आएंगी और इस खाने में आके खुलेंगी, जिसको हमने क्या नाम दिया है? लेफ्ट आर्ट्रियम का। यहाँ पे खून आएगा फ्रॉम लंग्स, लंग से खून इसमें आ जाएगा। ये मैं आपके सामने रेस कर रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए ये बनाए थे कि ये नालियाँ पीछे से इसके अंदर खुलेंगी। खुल गई तो पूरे लंग से ऑक्सीजनेट होने के बाद दोनों लंग से खून इसमें आएगा। ये नहीं कि इसका इसमें आ रहा है उसका, ना, दोनों की जो ओपनिंग है वो यहाँ आकर खुलेंगी, ये खून से भर जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और बायकस्पिड वॉल के जरिए अपने खून को नीचे वाले वेंट्रिकल में भेज देगा। दिस इज यूर बायकस्पिड वॉल। ये बाय इसलिए है क्योंकि इसके दो फ्लैप्स हैं। वॉल का मतलब वही वो वाला वॉल जो टूंटी वाला, सेम वही वॉल होता है। ये जब हम टूंटी का वॉल बंद कर देते हैं तो पानी नहीं आता, वॉल खोलते हैं तो पानी आता है। ये वॉल तब खुलता है जब हार्ट से ऊपर वाले खाने से खून जो है वो नीचे वाले खाने में आ रहा है, उसके बाद ये वॉल बंद हो जाता है। और ये बाय क्यों है? क्योंकि इसके दो फ्लैप्स बनाए हैं मैंने। अब खून आ गया जी लेफ्ट वेंट्रिकल में। दिस इज यूर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे क्रिटिकल पोर्शन है क्योंकि इसकी दीवार सबसे मोटी है। दीवार सबसे मोटी क्यों है इसकी? बिकॉज इसने पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है। सो ये एमसीक्यूज में आपने याद करना है कि इसकी दीवार सबसे मोटी क्यों है, क्योंकि इसने पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है। अब ये नीचे से ऐसे ही नहीं ब्लड भेज देगा आसानी से, ना 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 ना, ये बड़ी चालाकी के साथ खून को ऊपर वाली साइड से घुमा के भेजेगा। यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से खून जाएगा ना पूरी बॉडी में, अब ये ऑक्सीजनेटेड खून है जो लंग से तशरीफ लेके आया, अब ये पूरी बॉडी में जाने वाला, लेकिन ये जाएगा कैसे? ये ऊपर से घूम के ऐसे जाएगा। इसकी जो ब्लड वेसल होगी वो पल्मोनरी ट्रंक के नीचे से निकलेगी, नीचे से। अब ये नीचे है तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? हम इसको यहां से निकालेंगे, हम इसको यहां से ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे निकालेंगे और इसको मोड़ कर फिर लेकर आएंगे। और जब ये मुड़ेगी तो ये इसके सामने से ऐसे जाएगी। सो पीछे वाली जो दीवार जो वेसल है वो नज़र अब नहीं आएगी, सो उसको हमने मिटा दिया। अब ये जो है ना इस तरह से, अल्लाह भला करे आपका खूबसूरत बनेगा बिल्कुल, तो बहुत मज़ा आएगा। वाह जी वाह, खूबसूरत बन रहा है। लें जी, अब ये वॉल जो है ना ये निकली है, माशाल्लाह खूबसूरत हो गया काम। ये देखें, ये इसकी डायरेक्शन चेक करें, खून नीचे आया। अब पंप होने के लिए खून इस वेसल के पीछे इसकी वेसल जा रही है और कहाँ से जो है वो निकल रही है? ऊपर से वेसल निकल रही है और ये घूम के फिर आती है नीचे वापस। लेकिन जब ये कर्व बनाती है ना, इसको आर्क कहते हैं। दिस इज एओर्टिक आर्क। ये आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी, इसको हम एओर्टा कहते हैं। दिस इज द एओर्टा। ये एओर्टा है। अब इसको कहाँ पे लिखें? यहाँ लिख लेते हैं। ये अल्लाह भला करे आपकी है एओर्टा। एओर्टा सबसे पहले घूमती है दिल के ऊपर, और जहां से ये घूमती है ना वहां से 3 वेसल निकलती हैं। एओर्टा में से 3 वेसल्स निकलती हैं। ये आपके ऊपर वाले 3 पोर्शंस को ब्लड पहुंचाती हैं, शोल्डर्स को, हेड को, आर्म्स वगैरह को। ये जो ऊपर वाले आपके पोर्शंस है ना, यहाँ पे ये खून पहुंचाएंगी। और ये 3 इसीलिए लिखा हुआ है, ये 3 पार्ट, हेड है, एक शोल्डर है और ये बाकी आर्म्स वगैरह, इसको खून चला जाएगा। यानी ऊपर वाले हिस्सों से खून कलेक्ट करने के लिए वेना कैवा थी, और ऊपर वाले हिस्सों को खून पहुंचाने के लिए एओर्टिक आर्क है। दिस इज द आर्क, इसको एओर्टिक आर्क कहते हैं। एओर्टिक आर्क है। अब ये जो घूमी है ना, ये घूम के दिल के पीछे से होती हुई
दिल के पीछे से होती हुई ये निकलेगी, खूबसूरत हो जा, लें जी हो गया खूबसूरत, ये नीचे से बाहर आएगी, ठीक है जी, मेरा ख्याल है ए यहाँ से बाहर आएगी, ठीक है। अब ये जाएगी टू द बॉडी, ये एक्चुअल एओर्टा जो बल खा के एओर्टा खा के पूरी बॉडी की तरफ जाएगी, ठीक है। यानी एओर्टा इस वेंट्रिकल से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के पीछे से होती हुई जाती है, और इसकी बेस पर भी 3 फ्लैप्स वाला वॉल लगा होता है, इसकी बेस पर भी 3 फ्लैप्स वाला वॉल लगा होता है, इसको हम एओर्टिक वॉल कहते हैं, एओर्टिक वॉल, ये भी 3 फ्लैप्स वाला होता है, एओर्टिक वॉल। सो 4 वॉल आपको मैंने गिनवाए, एक ट्राइकस्पिड वॉल बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, फिर ट्राइकस्पिड वॉल अगेन बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक, फिर बाइकस्पिड वॉल बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ट्राइकस्पिड वॉल बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, इसको एओर्टिक वॉल कहते हैं। तो 4 वॉल, दिल के 4 वॉल पूरे हो गए, 4 खाने भी पूरे हो गए। सो अब आपको मैं बताता हूं कि दिल ने कौन कौन सी सर्कुलेशंस की हैं। दिल ने 2 तरह की सर्कुलेशन की। जिस वक्त खून बॉडी से आया, जिस वक्त खून बॉडी में चला गया, बॉडी के सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज करके वापस, देखें ये वाली साइड, ये राइट साइड है, ये राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या करना होता है, बॉडी से खून को कलेक्ट किया फ्रॉम सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, फिर यहां आया और लंग्स की तरफ भेज दिया, ठीक है, और लंग्स से वापस आया। ये जो लंग्स का चक्कर लगा के खून वापस आता है, जाता किसके जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, और आता है पल्मोनरी वेन के जरिए। ये जो चक्कर खून का लंग्स की तरफ लगता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपल सा, आपको मैं बड़ा सिंपल सा करके बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। वो दिल के अंदर से होने वाली सर्कुलेशन जिसमें खून लंग्स को हाथ लगाकर वापस आता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर वापस आता है, उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व है, पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है। फिर दूसरा चक्कर खून का बॉडी की तरफ लगता है, ऊपर वाले पोर्शंस और नीचे वाले पोर्शंस ऑफ द बॉडी तक, और बॉडी ऑक्सीजन यूज कर लेती है, और वापस जब खून आता है तो राइट आर्टरी में गिरता है। ये चक्कर जो खून बॉडी का लगा कर आया है, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो आपने चक्कर से याद रखना है, जिस वक्त खून की पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है तब ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, और जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है तब डीऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड की, ठीक है, क्योंकि सिस्टेमिक टुवर्ड्स बॉडी है, बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर लेनी है रेस्पिरेशन में, सो डीऑक्सीजनेशन हो जाएगी। और पल्मोनरी सर्कुलेशन टुवर्ड्स लंग्स है, तो लंग्स ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है। सो दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन फॉर द ऑक्सीजनेशन। एक्चुअल हार्ट यही है, बाकी आपको मैंने ब्लड वाजा। अब आपका मेन थीम क्या होना चाहिए कि खून एक्चुअल में किस नाली से आ रहा है और किस नाली में जा रहा है। सो उसके लिए मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स रीड करूंगा ताकि आप लोग जो है ना अच्छी तरह इसको याद कर लें। बाकी जो आर्टरीज हैं ये एओर्टा से ही निकलेंगी पूरी बॉडी में, हेपाटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, इलियक आर्टरीज, वो ऑर्गन्स के हिसाब से आपने नाम याद करने हैं। और लिवर जो है ना हेपाटिक पोर्टल वेन भी रिसीव करता है। सो ये सारे लिवर, हेपाटिक वेन और हेपाटिक आर्टरी लिवर के साथ, और एक एक्स्ट्रा वेन जो है ना वो जो होती है वो लिवर की होती है, जिसमें हेपाटिक पोर्टल वेन कहलाती है। सो ये बाकी एसोसिएटेड आर्टरीज वगैरह किससे निकलती हैं, एओर्टा से, और बाकी वेन्स वगैरह कंबाइन होकर वेना केवा बनाती हैं। ऊपर वाली वेन मिलकर सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाली वेन्स मिलकर इन्फीरियर वेना केवा बना देती है। हाँ, हेपाटिक पोर्टल वेन्स लिवर से हार्ट में नहीं आती, वो लिवर में जाती है, वो हमने डाइजेशन में पढ़ा था, वो क्यों जाती है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, कैसा बना है जी दिल, पहले तो मुझे ये बताएं दिल कैसा बना है। मेरा ख्याल है आप लोगों को सही मज़ा आ गया। एक्चुअल में दिल की दीवारें कहाँ हैं और दिल की वेजल्स कहाँ जा रही हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मेरा एक क्वेश्चन है जी आपसे, राइट आर्ट्रियम कौन कौन सी ब्लड वेजल्स को रिसीव करता है? राइट आर्ट्रियम्स कौन कौन सी
कौन कौन सी ब्लड वेसल्स को रिसीव करता है, ठीक है। एओर्टा का बेटे दोबारा बता देते हैं, अभी हम इसको एक दूसरा फेरा लगाते हैं, आपको समझ आ जाएगी। राइट आर्ट्रियम कौन कौन सी ब्लड वेसल्स को रिसीव करता है? हाँ जी बच्चों, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर एंड सुपीरियर याद कर रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी कौन कह रहा है? ना ना बेटे बुरी बात, पल्मोनरी आर्टरी तो राइट वेंट्रिकल से निकलती है। चलें, क्या सवाल था मेरा? राइट आर्टरियम कौन कौन सी ब्लड वेसल रिसीव करती है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा, दो वेना कैवा, एक ऊपर वाली वेना कैवा, वेना मीन वेन, बड़ी वेन, एओर्टा मीन बड़ी आर्टरी, वेना मीन बड़ी वेन, और एओर्टा मीन बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी। लें जी, राइट आर्ट्रियम से कौन सी ब्लड वेसल निकलती है? राइट आर्ट्रियम से कौन सी ब्लड वेसल निकलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आर्ट्रियम से कौन सी ब्लड वेसल्स निकलती हैं? हाँ जी जल्दी से बताएं, शाबाश। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक। और ये जो टी बनता है ना, ये जो टी बनता है, ये टी भी पल्मोनरी ट्रंक का ही बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट आर्ट्रियम कौन सी ब्लड वेसल्स को रिसीव करता है? सो आंसर है वेरी गुड, पल्मोनरी वेन इधर से भी और इधर से भी। और लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सी नाली को निकालता है? वेरी गुड, एओर्टा। ये एओर्टा है, ये यहां से होती हुई ऐसे यहां से 3 नालियां निकलेंगी, हेड, शोल्डर्स और आर्म्स को ब्लड पहुंचाएंगी, फिर ये घूम के आर्क बनाएगी, नीचे से निकलेगी और पूरी बॉडी को खून डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। एक और बात, एओर्टा में से एक ब्रांच ऐसी होगी जो हार्ट की तरफ वापस आ जाएगी, उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ये पेयर होगी, एक पेयर होगा कोरोनरी आर्टरी का, ये हार्ट की तरफ आएगी, हार्ट को ऑक्सीजन देने के लिए। ये जो एओर्टा निकली है ना, पीछे आई है, इस एओर्टा में से एक आर्टरी निकलेगी, कोरोनरी आर्टरी, जो वापस हार्ट के मसल्स को खून पहुंचाने की जिम्मेदार होगी, ठीक है। सो कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट, यानी एक ऐसी आर्टरी है जो एओर्टा से निकलकर दिल की तरफ ही आ रही है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने ये समझाया ना बच्चों, ये ऐसे नहीं होता। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, बल्कि एक कॉमन सेंस की बात है, आर्ट्रियम हमेशा रिसीविंग के लिए है। ये मैं लिख देता हूं, 2 जो है ना आर्टरियां हैं, जिनको हम आरिकल्स भी कहते हैं, ये हमेशा खून को रिसीव करते हैं, हमेशा, देख लें डायग्राम के अंदर। और दूसरे होते हैं 2 वेंट्रिकल हमेशा खून को पंप करते हैं, ऑलवेज दे पंप द ब्लड। देखें, ये आर्ट्रियम है राइट, ये खून को रिसीव ही करेगा, ये पंप नहीं कर सकता, पंप इससे होगा, ठीक है। हाँ, यहां से यहां जरूर आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसको दे सकता है, लेकिन पंपिंग नहीं कर सकता, जैसे ये इधर आ रही है। और दोनों नीचे वाले वेंट्रिकल पंपिंग करेंगे, एक से लंग्स की तरफ पंपिंग होगी और एक से बॉडी की तरफ। और लेफ्ट आर्ट्रियम भी सिर्फ रिसीव करेगा पल्मोनरी वेन से। सो आर्टरी आर स्पेशलाइज्ड फॉर पल्मोनरी फॉर रिसीविंग द ब्लड, एंड वेंट्रिकल्स आर एसोसिएटेड विद द पंपिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये हमने दिल को खोल के चेक किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया? अब रह गया जी कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को देखते हैं जी, कार्डियक साइकिल में क्या बला है। कार्डियक साइकिल चेक करते हैं जी। कार्डियक साइकिल बच्चों पूरी हार्ट बीट को कहते हैं, कार्डियक साइकिल पूरी हार्ट बीट को कहते हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल के अंदर 2 काम होते हैं, एक होता है डायस्टोल, यानी जिस वक्त हार्ट रिलैक्स होता है, और एक होता है सिस्टोल, जिस वक्त हार्ट पंप करता है, पंपिंग या कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। डायस्टोल में रिलैक्सेशन फेज है, सारे हार्ट के चैम्बर रिलैक्स हो जाते हैं। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन फेज है, कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन 2 किस्म की है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में आर्ट्रिया ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सिस्टोल है, नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल है।
यानी अब आपको मैं हकीकत में बताता हूँ बच्चों होता क्या है, हकीकत में होता क्या है। ध्यान से देखना है। इसके लिए आप लोगों का दोबारा जो है ना वो बंद करना पड़ेगा, अल्लाह भला करे, चैट वाला काम। ले स्टूडेंट्स, हेयर वी गो। डायस्टोल और सिस्टोल, जिस वक्त आपके खून का डायस्टोल फेज, आपके दिल का डायस्टोल फेज स्टार्ट होगा ना, दिल के चारों खानों के अंदर जो वॉल है, ये इसकी वॉल है, ये इसकी वॉल है, ये इसकी वॉल है, ये इसकी वॉल है, इसके अंदर मौजूद मायोकार्डियम के अंदर मौजूद मसल चारों खानों के कार्डियक मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जब वो रिलैक्स होंगे तो दिल के दोनों आर्टरियम में एक साथ ब्लड फिल हो जाएगा, एक साथ ब्लड फिल हो जाएगा, एक साथ। ये तो मैंने अलग अलग समझाया था ना, आपको अलग अलग नहीं पता होना चाहिए, इकट्ठा। इधर से यहां खून आएगा फ्रॉम बॉडी और इधर खून आएगा फ्रॉम लंग्स, एक साथ साइमल्टेनियसली बोथ आर्टरिया फिल विद द ब्लड। सो डायस्टोल में क्या होगा, बोथ आर्टरिया फिल विद द ब्लड। और याद रखें कहां कहां से खून आ रहा है, दोनों वेना कैवा से इनटू द राइट आर्टरियम और पल्मोनरी वेन से इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। सो बोथ आर्टरियां जो है ना उनकी वॉल्स और वेंट्रिकल्स की वॉल रिलैक्स हैं, लेकिन आर्टरिया के अंदर खून भर जाएगा। बोथ आर्टरिया आर फिल्ड विद द ब्लड। वेंट्रिकल में खून नहीं होंगे, वेंट्रिकल से खून पंप हो चुका हुआ उससे पिछली बीट के अंदर दिल की धड़कन, अब ये नई धड़कन स्टार्ट हुई है। सो जब इनके अंदर खून भरेगा ना तो इनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये डिस्टेंड हो जाएंगी। इनके प्रेशर की वजह से रिलैक्सेशन फेज खत्म हो जाएगी और दिल के दोनों आर्टरिया की दीवार के अंदर मौजूद जो मसल्स हैं, ये वाले मसल्स और ये वाले मसल्स, इन दोनों की दीवारों में जो मसल्स मौजूद हैं, दोनों के मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। देखिए ये मैं बना रहा हूं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दोनों का खून नीचे वाले पोर्शंस में आ जाएगा, दोनों का खून एक साथ। सो ये काम एक साथ हुआ, इनकी कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हुई है। दिस इज कॉल्ड आर्टरियल सिस्टोल। सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन का फेज। सो दोनों आर्टरिया खून इनकी दीवार में मौजूद मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ चुका दोनों वेंट्रिकल में। नाउ वेंट्रिकल्स की जो दीवारें वो डिस्टेंड हो चुकी है, इनमें प्रेशर आ गया है। अब इन दोनों वेंट्रिकल्स की दीवारें इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन जैसे ही खून राइट आर्टरिया से, दोनों आर्टरिया से, राइट और लेफ्ट आर्टरिया से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ये वाले वॉल दोनों खुलेंगे और बंद हो जाएंगे। खून आएगा, खुले, खून आ गया, बंद हो गए। सो इनके बंद होने से आवाज पैदा होगी लब। जब हम दरवाजा खोलते हैं ना और बंद होता है दरवाजा, तो इन दोनों ये ट्राई और बाय इकट्ठे बंद होंगे और आवाज क्या आएगी, लब। खून आ गया राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये दोनों डिस्टेंड हो गए हैं, खून से भर चुके हैं। अब इन दोनों की दीवारें इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, दीवारों में मीन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इनसे खून अपनी अपनी नालियों में चला जाएगा, पंप हो जाएगा, राइट आर्टरियम से लंग्स में चला जाएगा और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में एओर्टा के जरिए। सो जब ये वाला खून पल्मोनरी ट्रंक में एंटर होगा, ये वाला वॉल भी खुल के बंद हो जाएगा। और ये चूंकि दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो ये दोनों वॉल, पल्मोनिक वॉल और एओर्टिक वॉल, इकट्ठे बंद होंगे। सो इनको सेमी ल्यूनर वॉल भी कहते हैं। इन सेमी ल्यूनर वॉल्स के बंद होने से आवाज आएगी डब। मीन खून आया लब, खून चला गया डब, लब डब, लब डब। इस तरह हमें धक धक की आवाज सुनाई देती है। सो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब दिल की पूरी हार्ट बीट जो है ना वो खत्म हो गई है और इस पूरे काम के अंदर 0.8 सेकेंड्स नॉर्मली लगते हैं, 0.8 सेकेंड। और एक हार्ट जो है ना वो इंसान की एवरेज लाइफ के अंदर 2.5 बिलियन टाइम्स धड़कता है आपकी बुक के मुताबिक। अब ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है, इन चारों खानों की वॉल में मौजूद मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट,
मसल्स किसके कहने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? कौन ऑर्डर देता है भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जो? सो बेटे ये सारा कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऐसा नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक होता है। बेटा किसी ने कहा ना आज के लिए बहुत है, तो फिर आप लोगों को फायदा नहीं है इतना डिटेल में पढ़ाने का। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो अपने आप खुद काम करता है, ऐसे ऑर्गन को कंट्रोल करता है जो हमारे इख्तियार में नहीं है। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से क्या होता है, ध्यान से समझे। हाउ वाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट? मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपने एक चीज पढ़ी थी, मसल तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जब तक नर्व इंपल्स ना आ जाए। सो इस नर्व इंपल्स को समझने के लिए आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन समझा देते हैं कि किस तरह एक्साइटेशन होती है। जब तक आप एक्साइटेशन का नहीं समझेंगे आपको नहीं पता कैसे काम होना है। एक्साइटेशन का मतलब है जब दिमाग से इंपल्स आएगी, मैसेज आएगा, तब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो उस मैसेज को हम बच्चों नर्व इंपल्स कहते हैं। नर्व इंपल्स जो है ना वो एक नोड, एक पॉइंट पर आती है। इस पॉइंट का नाम है SA नोड। दिस इज द इंपल्स जनरेटर। ये जनरेटर है, जैसे हमारे घरों में जनरेटर बिजली के लगे होते हैं ना। सो दिल के अंदर एक जनरेटर अल्लाह ने फिट किया हुआ है। ये जनरेटर दिल के अंदर करंट पैदा करता है, और वो करंट हमारा एक्चुअली कहाँ से रहा होता है? नर्व इंपल्स। आप लोगों ने सेकेंड में पढ़ा, नर्व इंपल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है। सो करंट है बेसिकली। वो करंट इधर आता है, ये करंट जब इस नोड को मिलता है जिसको कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड, ये आर्ट्रियम के ऊपर लगा होता है। इस नोड को जब करंट मिलता है ये पूरे दीवारों में, पूरे हार्ट में करंट फैला देता है, जनरेट करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंपल्स जनरेटर, या पेस मेकर भी इसको कहते हैं। पेस मेकर मीन इसने हार्ट की जो स्पीड होती है, जो धड़कन होती है, वो चलानी होती है। पेस मीन स्पीड, धड़कन। सो इसलिए इसको जनरेटर कहते हैं। यहाँ पे आ जाती है कौन? इंपल्स। इससे फिर क्या होती है, ये वाला जो नोड है ना, ये इस करंट को दोनों आर्टरिया की दीवारों में भेजता है, बोथ आर्टरिया। SA नोड से जो करंट जाएगा बच्चों वो दोनों आर्टरिया में जाएगा, दोनों आर्टरिया के अंदर। दोनों आर्टरिया इस नोड से मिलने वाले करंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये मैंने लहरें बनाई हैं, ये इस चीज को शो कर रही हैं कि SA नोड इन दोनों को करंट प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही ये वाला करंट आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड को भी मिल जाता है। यहां पे मौजूद होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दिस इज कॉल्ड AV नोड। इस नोड का काम है पेस मेकर से करंट को रिसीव करना, और नीचे वाले दोनों खानों की दीवारों में करंट पहुंचा के, ये लहरें शो कर रही हैं, उनके मसल्स तक नर्व इंपल्स पहुंचाना। सो AV नोड आपके दिल के दोनों वेंट्रिकल्स के मसल्स को इंपल्स यानी करंट देगा, और फिर दोनों मसल्स जो है ना वो दोनों वेंट्रिकल्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा। सो इंपल्स आई SA नोड में। SA नोड पेस मेकर है, इसने जनरेट की इंपल्सिस हार्ट में, दिल में, और वो दोनों आर्टरिया को मिल गई। साथ ही इसको भी मिल गई क्योंकि ये इसके साथ ही अटैच है आर्टरियम और वेंट्रिकल के दरमियान, इसलिए इसको AV नोड कहते हैं। AV नोड ने फिर इसको मजीद फैला दिया, करंट को मजीद फैला दिया दोनों वेंट्रिकल की दीवारों में। सो उस सवाल का जवाब हमें मिल गया, वाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। So muscles contract due to nerve impulse, due to electric current, due to voltage। और इस इलेक्ट्रिक करंट को, ये जो वोल्टेज हमारे दिल में से गुजर रहा है, SA नोड से आगे ट्रांसफर हुआ दोनों आर्टरिया में, फिर AV नोड से दोनों वेंट्रिकल में। इस करंट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं ECG के जरिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के जरिए, जो हमें यह बताता है कि आपके हार्ट से कितना करंट पास हो रहा है। वो वेव लाइक जो है ना, ये होती है, एक P वेव आती है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एक बड़ी सी वेव आती है, फिर ये छोटी वेव, बड़ी वेव। मीन जिस टाइम ये पीक पे जाता है ना करंट,
उस टाइम वेव ऊंची हो जाती है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्ट में होता है। और जब ये नीचे आता है इसका मतलब इस दौरान करंट कम है, और ये करंट बिल्कुल कम पास हो रहा है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा ना, उस टाइम बहुत कम करंट है, लाइन नीचे है। और जब ये लाइन सीधी हो जाती है ना, आप लोगों की फिल्मों में देखा होगा, इसका मतलब कोई करंट हार्ट से पास नहीं हो रहा, सो बंदा डेड हो गया। यानी वो जो लहरें है ना, वो जो वेव लाइक ग्राफ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और वो जो मशीन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। उस मशीन से ये पता चलाएंगे कि कितना करंट आपके दिल से पास हो रहा है डायस्टोल के वक्त, कितना करंट पास हो रहा है आर्टियल सिस्टोल के वक्त, कितना करंट पास हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त। वो वैल्यूज ग्राफ की फॉर्म में आ जाएंगी। पीक से पता चलेगा कि हाईएस्ट करंट कितना पास हो रहा है, और इसकी इधर से पता चलेगा कि दिल की धड़कन की तेज रफ्तार है या आहिस्ता रफ्तार है। अगर ये पीक्स करीब करीब है, मीन बहुत तेजी से दिल धड़क रहा है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन सिर्फ ये बताएगी कि दिल के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, और अगर करंट पास नहीं हो रहा तो वेव सीधी हो जाएगी, इसका मतलब बंदा क्या है, बंदा क्या है। सो ये जो कार्डियक इम्पल्सिस हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट हैं, ये पूरे हार्ट के टिश्यूज में फैलते हैं। इनको डिटेक्ट करेंगे तो पता चलेगा दिल सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, और अगर हम ये काम नहीं सही डिटेक्ट सही नहीं कर सकते तो हमें पता नहीं चलेगा। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये हमारा टॉपिक आज से कंप्लीट हो गया। बड़ी मेरी इसमें एनर्जी खर्च हुई है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बावजूद। सो शाबाश टू मी। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस का इंतज़ार है। हाँ जी बेटे, बुक को अच्छी तरह रीड करना है। मैंने जो जो लफ्ज़ बोला है वो सारे बुक्स में लिखे हुए हैं, एक एक लफ्ज़ मैंने आसान करके बोला है, हर चीज़ बुक में लिखी हुई है। सो जो मैंने सवाल किया था, वाई मसल कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट के मसल बच्चों क्यों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या जवाब है ज़रा मुझे बताएं। सर वेव तो डाउनवर्ड भी जाती है, मीन उस वक्त करंट कम पास हो रहा है। जब वेव नीचे जा रही है इसका मतलब इस दौरान करंट कम है। करंट पंपिंग के वक्त ज्यादा होता है और रिलैक्सेशन के वक्त कम होता है। ठीक है, जारी बात है, जब आप जोर लगाएंगे तो करंट ज्यादा पास होगा ना, पंपिंग करेंगे। नोड्स अगेन बता दें, दो नोड है हमारे हार्ट में। एक ऐसे नोड है यहां से करंट पूरी बॉडी पूरे हार्ट में जाता है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में। फिर ये करंट एवी नोड तक पहुंचता है, और एवी नोड फिर दोनों वेंट्रिकल में करंट पहुंचाता है। नोड्स पॉइंट्स हैं, करंट को फैलाने वाले पॉइंट है। ठीक है, करंट को फैलाने वाले पॉइंट है। सो व्हाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यस ड्यू टू इम्पल्सेस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ड्यू टू नर्व इम्पल्स कह लें, इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक ही बात है। ठीक है, इलियक आर्टरी बेटा जो टांगों को खून पहुंचाए। ठीक है जी, ले बच्चों आपका एक छोटा सा सर्वे है, उसके बाद पेज रिफ्रेश करें, पेज रिफ्रेश करें तमाम लोग, और फिर स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करें। बच्चों पेज रिफ्रेश करो अपना, जल्दी से पेज रिफ्रेश करो। आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिटेल से बुक से अच्छी तरह रीड करना है। मैंने लिखा नहीं है सारा, बोल दिया सारा। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं, टेस्ट में मैंने सारे एमसीक्यू दे देने। पेज रिफ्रेश करो बच्चों। कंटेंट का मतलब है कि जो टीचर आप लोगों को लेक्चर पढ़ाता है उसके जो पॉइंट्स हैं वो मज़ेदार होते हैं कि नहीं होते, अच्छे होते हैं या नहीं होते। ठीक है, मीन एम ही होते हैं कि अच्छे होते हैं। चलिए अल्ट्रा प्रो, बुक से अच्छी तरह रीड करना है। वादा करते हैं स्टूडेंट, प्रॉमिस करें फिर लेक्चर बंद करते हैं, प्रॉमिस करें फिर लेक्चर बंद करते हैं। जल्दी से बुक से अच्छी तरह एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, आपने रीड करनी है, फिर कल मुझसे आके पूछनी है। ठीक है, और रिव्यूज भी देने हैं आज। ठीक है, आजकल आप लोग रिव्यूज नहीं सही दे रहे। ठीक है, प्रॉमिस करें जल्दी से, फिर लेक्चर वाइंड अप करें, और रिव्यूज भी आज देने, भागना नहीं आज आप लोगों ने। ठीक है, इलियक आर्टरीज मैंने बताया टांगों को खून पहुंचाती हैं, टांगों को। ठीक है, चलें जी इंशाल्लाह, प्रॉमिस कर दिए वाह मेरे अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है बच्चों जी, टेस्ट आज नहीं होता, आज माफ़ी है। ठीक है, आज अपलोड नहीं किया इन्होंने टेस्ट। ठीक है, सो मिलेंगे कल बच्चों, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। क्यों भाई, इजाज़त है?
और अपना ख्याल रखें ढेर सारा, मेरे लिए दुआ भी करें। बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी, लेकिन मैंने ना दिल खोल ही दिया आज, ठीक है, दिल जो है ना मैंने खोल ही दिया, ठीक है। चलें जी, ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल तक के लिए अपना ख्याल रखें ढेर सारा। अल्लाह हाफिज़।